हम सभी को मिठाई की दुकानों से चना जिलीपी खाना बहुत पसंद है। लेकिन ये चना जिलीपी घर पर बनाना बहुत आसान है। जो लोग बिल्कुल मिठाई नहीं बना पाते, आज मैं आपको ये चना जिलीपी बनाने का तरीका बताऊंगा। लेकिन आप इसे घर पर खुद भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। एकदम परफेक्ट रेसिपी होगी। जो लोग बिल्कुल नए हैं, वे भी घर पर इतनी नरम, फूली हुई, रसीली चना जिलीपी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पैन लेना है। पैन में थोड़ा पानी डालें। फिर पैन में 1 लीटर दूध डालें। अगर आप दूध को इस तरह से थोड़ा पानी डालकर गर्म करेंगे, तो दूध पैन के तले में नहीं चिपकेगा। कई बार अगर पैन में सूखा हो और फिर दूध डालें, तो दूध पैन के तले में चिपक जाता है। तो आप दूध को इस तरह से थोड़ा पानी डालकर गर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 लीटर पैकेट वाला दूध लिया, लेकिन आप कोई भी दूध ले सकते हैं। अब मैंने आंच को मीडियम से तेज कर दिया है और आपको दूध को बहुत अच्छे से गर्म करके उबालना है। और अगर आप इसे मीडियम से हाई पर रखेंगे तो दूध बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। मैं आपको करीब 2 मिनट बाद दिखा रहा हूँ। आप देखिए दूध गर्म हो गया है। अब आपको इसे फिर से स्लीव से चलाना है। यह बहुत अच्छे से चलाया गया है और दूध भी अच्छे से गर्म हो गया है। कोई भी मिठाई बनाने के लिए आपको छोले को ठीक से तैयार करना होगा। आज मैं आपको छोले तैयार करने का तरीका दिखा रहा हूँ। यह छोले बिल्कुल सभी मिठाइयों के लिए एकदम सही तैयार होंगे। आप देखिए दूध बहुत अच्छे से उबल गया है और एक मापने वाले कप में मैंने 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच पानी मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया था। मैंने उस मिश्रण को दूध में मिला दिया और आपको आंच बंद कर देनी है। अब आपको सिरके के मिश्रण को दूध में बहुत अच्छे से मिलाना है और आपको आंच बंद कर देनी है। तब छोले बहुत नरम हो जाएंगे। फिर चने की जिलीपी या कोई भी मिठाई बहुत नरम हो जाती है और इसका स्वाद भी अच्छा होता है। आपको इसे 1 मिनट तक ऐसे ही स्लीव से हिलाना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दूध पूरी तरह से साफ हो गया है और चना तैयार है। इसका मतलब है कि पानी और चना पूरी तरह से अलग हो जाएगा। इसके लिए आपको आंच बंद रखनी है। 1 और मिनट के लिए आपको इसी तरह स्लीव से लगातार हिलाना है। तभी चना बहुत अच्छे से तैयार होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा चना दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यह कितने अच्छे से तैयार हुआ है। चना काफी गांठदार हो गया है और पानी अलग हो गया है। अब आपको चने को अलग करना है। इसके लिए मैंने ऐसी ही एक छलनी ली है और आपको कोई भी बड़ा बर्तन लेना है। आपको उस पर छलनी रखनी है और आपको चना बिल्कुल ऐसे ही डालना है। आप देख सकते हैं कि चना अलग हो गया है। अब आप चाहें तो वह पानी रख सकते हैं, नहीं तो आप उसे फेंक सकते हैं। अब चूजों को 3-4 बार साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए ताकि सिरके का खट्टा स्वाद न रहे। मैंने चूजों को करीब 3 बार अच्छी तरह धोया। अब मैं एक स्लीव लेता हूँ। मैं उसे स्लीव से ऐसे थोड़ा दबाऊंगा। इस तरह से चूजों का एक्स्ट्रा पानी नीचे चला जाएगा। मेरा मतलब है, मुझे थोड़ा पानी ऐसे फैलाना है। और अगर आपके पास बहुत टाइम है, तो आप चूजों को एक कॉटन के कपड़े में लपेटकर 3-4 घंटे के लिए लटका सकते हैं। लेकिन पानी फिर भी निकल जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसलिए मैं इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही थोड़ा दबा रहा हूँ। लेकिन इस तरह से पानी बहुत अच्छे से चूजों से नीचे गिर जाता है, यानी पानी निकल जाता है। 2 मिनट बाद मैं देख सकता हूँ कि मैंने चूजों से पानी बहुत अच्छे से निकाल दिया है। अब मुझे चूजों को किसी बड़े कंटेनर में लेना है। मैंने उन्हें यहाँ एक बड़ी प्लेट में लिया है। अब मुझे चूजों को बहुत अच्छे से मिलाना है। छोले को लगभग 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से गूंथना है और पूरी तरह से नरम बनाना है। इसका मतलब है कि छोले जितने अच्छे से गूंथेंगे, मिठाई उतनी ही नरम बनेगी और उनका स्वाद उतना ही अच्छा होगा। छोले की जिलीपी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है।
और जब हमारे घर अचानक कोई मेहमान आ जाता है तो मैं घर पर ऐसे ही छोले की जलेबी बनाकर पहले से रख लेती हूँ। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। मैंने इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से गूंथ लिया। छोले का घोल पूरी तरह से नरम हो गया है। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध वाला छोले लिया तो मैंने आधा कप आटा मिलाया। यहाँ लगभग 100 ग्राम आटा है। अब मैं आधा चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाती हूँ और उसमें से आधा मैं बेकिंग सोडा मिलाती हूँ। मैंने जितना बेकिंग सोडा लिया था उसका आधा बेकिंग पाउडर मिलाया, लेकिन आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को इसी तरह लेना है। फिर मिठाई बहुत नरम, फूली हुई और रसीली बनेगी। अब मैंने 1 चम्मच घी मिलाया। घी की वजह से मिठाई का स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। अब आपको सब कुछ अच्छे से मिलाना है। आप पानी नहीं डाल सकते। इस तरह आपको सब कुछ अच्छे से मिलाकर आटा गूंथना है। आटा थोड़ा नरम होगा, फिर जलेबा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप पानी नहीं डाल सकते। मैंने इसे बहुत अच्छे से मिलाया। आप देखिए, आटे को ऐसे ही नरम होने तक मिलाना है। आप चाहें तो जलेबा के मिक्सचर में सूजी भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप सूजी डालेंगे तो जलेबा थोड़ा दानेदार दिखेगा। आप चाहें तो सूजी को पीस सकते हैं, लेकिन आज मैं बिना सूजी के इसे बनाना दिखा रहा हूँ। आप इसे इस तरह बनाकर देख सकते हैं। अगर आप सूजी डालेंगे तो जलेबा का स्वाद बहुत अच्छा आएगा, और कभी-कभी जलेबा सख्त हो जाता है, तो आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने इसे बहुत अच्छे से मिलाया। आटा तैयार। अब मैं आटे से ठीक इसी साइज के स्लाइस काटूंगा। अगर आपको छोटे जलेबा बनाने हैं तो लीची को छोटे टुकड़ों में काट ले, और अगर आपको बड़े जलेबा बनाने हैं तो आपको लीची को बड़े टुकड़ों में काटना होगा। मैं यहाँ मीडियम साइज की लीची काट रहा हूँ, क्योंकि जलेबा तैयार होने के बाद साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने मीडियम साइज की लीची काटी। सारी लीची कट गई है। अब आपको किचन स्लैब पर थोड़ा सा तेल या घी लगाना है, क्योंकि किचन स्लैब पर जलेबा बनाना आसान होता है। फिर मैंने 1 लीची ली। मैंने चना जलेबा बनाने के लिए जो लीची काटी थी उसमें से 1 लीची ली। आपको लीची लेनी है और उसे किचन स्लैब पर ठीक ऐसे ही रखना है, और आपको उसे ऐसे ही रोल करके रस्सी जैसा बनाना है। मैंने लीची को मोटी रस्सी जैसा बनाया है। अब आपको उसे ठीक ऐसे ही मोड़ना है, तभी चना जलेबा तैयार होगा। और आप देखिए, आपको उसे ठीक ऐसे ही मोड़ना है और चेहरों को बहुत अच्छे से सील करना है ताकि तलते समय वे खुले नहीं। यह जलेबी तैयार है। अब मैं इसे एक तरफ रख रही हूँ। आप मुझे बताइए कि घर पर ये चिक जलेबी बनाना कितना आसान है। तो क्या इन्हें दुकान से खरीदने की कोई ज़रूरत है? अब मैं आपको इन्हें बनाने का दूसरा तरीका बताती हूँ। उसके लिए मैंने फिर से 1 जोंक ली, और उसी तरह आपको इसे एक मोटी रन की तरह बनाना है। फिर चेहरे को अच्छी तरह से सील करने के बाद फिर से लेकिन विपरीत चेहरे को बहुत अच्छी तरह से सील करना है। दोनों सिरों को बहुत अच्छी तरह से सील करना है। अगर आप चाहें तो आप थोड़े से पानी के साथ जलेबी को इस तरह अच्छी तरह से सील कर सकते हैं। मैंने सभी जलेबी तैयार कर ली थीं। अब मुझे जलेबी को तलना है। उसके लिए मैंने गैस ओवन पर एक पैन रखा है। मैं पैन में थोड़ा सा सफ़ेद तेल डाल रही हूँ। अब आपको तेल को बहुत अच्छे से गरम करना है। मैं आंच को मीडियम से तेज कर रहा हूँ। इस तरह तेल बहुत जल्दी गरम हो जाएगा, क्योंकि आपको आंच को तेज रखकर तेल को बहुत अच्छे से गरम करना है। फिर आपको आंच को बहुत धीमा करना है, और आपको एक एक करके जलपीनों डालने हैं। आप एक साथ सारे जलपीनों नहीं तल सकते। सबसे पहले आपको गरम तेल में कई जलपीनों डालने हैं। जब ये जलपीनों तल जाए तो दूसरे बैच में आपको बचे हुए जलपीनों तलने हैं। अगर आप एक साथ सारे जलपीनों तलेंगे तो सारे जलपीनों टूट जाएंगे।
इस तरह मैंने गरम तेल में कुछ जलपीनो डाले। अब मैंने उन्हें 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। 1 मिनट बाद मैं जलपीनो को ऐसे ही धीरे धीरे अलग कर रहा हूँ। फिर क्या होगा? जलपीनो तेल पर तैरने लगेंगे। फिर आपको थोड़ा गरम तेल छिड़कना है और आपको जलपीनो को पलटकर लाल होने तक तलना है। जलेबीनों को तलने में करीब 7 से 8 मिनट लगेंगे। अगर आप जलेबियों को तेज आंच पर तलेंगे तो ऊपर से बहुत जल्दी लाल हो जाएगी, अंदर से अच्छे से तैयार नहीं होगी। इसलिए आपको थोड़ा समय लेकर जलेबियों को पलट पलट कर तलना है। इससे जलेबियाँ ज़्यादा नरम, फूली हुई और रसीली बनेंगी। आंच मीडियम से धीमी रखें। अब मैं जलेबियों को तब तक तल रहा हूँ जब तक वे अच्छी तरह से लाल न हो जाए। फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और इस तरह आपको उन्हें हर मिनट पलटना है ताकि वे दोनों तरफ से अच्छी तरह से तल जाए। इसमें करीब 7 से 8 मिनट लगे। मैंने जलेबियों को तब तक पलट पलट कर तलना है जब तक वे अच्छी तरह से लाल न हो जाए। मैं उन्हें इससे ज़्यादा लाल नहीं करूँगा। अब आपको एक एक करके जलेबियाँ निकालनी हैं और उन्हें एक प्लेट में रखना है। आप देख सकते हैं कि उनका रंग कितना सुंदर है। जब वे रस में गिरेंगी तो रंग और भी बदल जाएगा और साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने जलेबियाँ निकाल ली है। अब बची हुई जलेबियाँ उसी गरम तेल में डालनी है और आंच मीडियम से धीमी रखनी है। समय लेकर जलेबियों को उल्टा करके लाल होने तक तल लें। इन्हें 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आप देखेंगे कि जलेबियों का निचला हिस्सा थोड़ा लाल हो जाएगा। फिर थोड़ा समय लेकर जलेबियों को उल्टा करके लाल होने तक तल लें। इससे जलेबियाँ साइज में थोड़ी बड़ी हो जाएंगी और जलेबियाँ चीनी को बहुत जल्दी सोख लेंगी। ये जलेबियाँ बहुत आसानी से बनाई जा सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन्हें घर पर इस तरह बनाएंगे तो आपकी जलेबियाँ दुकान वाली जलेबियों जैसी ही बनेंगी। मैं आपको लगभग 7 या 8 मिनट बाद फिर से दिखाऊंगी। आप देखिए, मैंने इन जलेबियों को तब तक तल लिया जब तक वे काफ़ी लाल नहीं हो गईं। अब मैं इन्हें निकालकर एक तरफ रख रही हूँ। मैंने सारी जलेबियाँ एक प्लेट में एक तरफ रख दी है। अब मैं चाशनी तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने एक और पैन लिया है। मैंने पैन में नापने वाले कप में 1.5 कप चीनी डाली है। यहाँ मैं 1 लीटर दूध से जलेबा बना रहा हूँ। मैंने 1.5 कप चीनी डाली है। अब मुझे 1.5 कप चीनी के लिए 1 कप पानी डालना है। फिर से कुछ लोग बराबर मात्रा में पानी डालते हैं। फिर चीनी की चाशनी को उबलने में बहुत समय लगता है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा पानी डाल रहा हूँ ताकि चीनी की चाशनी बहुत जल्दी तैयार हो जाए। 1 कप पानी डालने के बाद मैंने थोड़ा इलायची पाउडर फैलाया। अब इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने केसर फूड कलर की 2 बूंदें डालीं। फूड कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं या नहीं। हालांकि स्टोर में मिलने वाली चीनी की चाशनी का रंग थोड़ा पीला होता है, इसलिए मैंने यहाँ केसर फूड कलर डाला है। लेकिन आप चाहें तो इसे नहीं डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाना है और आंच को मीडियम से तेज रखना चाहिए। अब मैं चीनी के पिघलने का इंतज़ार करूँगा। मैंने चाशनी को करीब 3 मिनट तक बहुत अच्छे से उबाला। चाशनी का टेक्सचर बहुत अच्छा क्रंची है और चीनी भी बहुत जल्दी पिघल जाती है। और इस तरह अगर आप चाहें तो चाशनी को हाथ से चेक कर सकते हैं। क्या चाशनी में क्रंची टेक्सचर है? एक जैसी चाशनी की ज़रूरत नहीं है, हल्का क्रंची टेक्सचर ही काफ़ी होगा। अब मैंने सारे तले हुए जलेबा गरम चाशनी में डाल दिए। आंच बंद कर दें। आंच बंद करने के बाद एक एक करके जलेबा को चाशनी में डाल दें। आप देख सकते हैं कि अब जलेबा चाशनी के ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जलेबा चाशनी में काफ़ी भारी हो गए हैं और इस तरह चाशनी में जा रहे हैं। आपको समझ जाना चाहिए कि चाशनी बहुत अच्छे से पिघल गई है। अब मैं इसे ऐसे ही थोड़ा पलट रहा हूँ।
फिर मैं आपको 1 घंटे बाद दिखाऊंगा। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसे 3 से 4 घंटे या रात भर के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ 1 घंटे बाद दिखा रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर ही जिलीपा अच्छे से तैयार हो गए। 1 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं कि चाशनी ने चीनी को बहुत अच्छे से सोख लिया है। চিনি শিরাটা বেশ কমে গেছে আর জিলিপিগুলো বেশ ভারী হয়ে গেছে। তার মানে বুঝে নিতে হবে চিনি শিরা খুব ভালো করে শোক করে নিয়েছে। এখন আমি একটা প্লেটের মধ্যে ছানার জিলিপিগুলো সার্ভ করে নিয়েছি। উপর থেকে চিনি শিরাটা ছড়িয়ে দিচ্ছি। এতে জিলিপিগুলো দেখতে বেশ ভালো লাগবে। এখন একটা জিলিপি কেটেও দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা নরম তুলতুলে আর রসালো হয়েছে। দারুণ স্বাদের এই ছানার জিলিপির রেসিপিটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো লেগে থাকলে আপনারা যদি ফেসবুক থেকে রেসিপিটা দেখছেন পেজটিকে ফলো করে নেয়ার অনুরোধ রইল। ইউটিউব থেকে দেখলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেয়ার অনুরোধ রইল। পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নেবেন নতুন রেসিপির আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো চলুন ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের সঙ্গে আবার নতুন রেসিপি নিয়ে দেখা হচ্ছে।